नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आधी रात अमेरिका की तरफ से इजराइल में तबाही मचा दी गई, बॉम्बर से बम बरसाए गए और ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया। 3 ठिकाने थे, सब पर बम बरसाकर उन्हें वहां पर धुआं कर दिया गया। ईरान में स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। ऐसे ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया कि जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया। ऐसे में ट्रंप को लग रहा था कि ईरान झुक जाएगा और शांति के लिए अब कदम आगे बढ़ाएगा और गिड़गिड़ाएगा। लेकिन देखिए, ईरान की तरफ से इस हमले के बाद ट्रंप को सीधी धमकी दे दी गई है और साफ साफ कहा गया है कि अमेरिका का हर एक नागरिक, हर एक सैनिक अब ईरान के टारगेट पर है। यानी कि इजराइल से लड़ाई तो थी, अब सीधा ईरान ने चेतावनी अमेरिका को भेज दी है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ट्रंप ने तो वार कर दिया, लेकिन अब आगे ईरान की तरफ से क्या होगा और क्या हालात अब बनेंगे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से ट्रंप ने जो चेतावनी दी उसको पूरा कर दिखा रहा, ईरान में तबाही मचा दी, उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या यही शांति बन जाएगी या फिर ईरान अब कुछ बड़ा कदम उठाएगा? सबसे पहली बात कि ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन था। अमेरिका करने वाला है ये आज रात, किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। B-2B बॉम्बर जो उड़े, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं लगी। वो आए और 30,000 पाउंड का बम गिरा के, उसको बंकर बस्टर बम बोला जाता है, उसका कुछ नाम है। वो समझिए कि उन्होंने पूरी तरह तहस नहस कर दिया और सुरक्षित वापस जब बाहर चले गए तब दुनिया को पता चला कि अमेरिका ने ये काम किया है। तो इस बात के लिए तो पेंटागन के जो भी रणनीतिकार होंगे, उन्हें इस बात के लिए तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने ये जो ऑपरेशन चलाया है वो बहुत सटीक, अनप्रेसिडेंटेड और एक लीक नहीं हुआ है। मतलब एक तरह से इसे डिसेप्शन बोलते हैं युद्ध के लैंग्वेज में। उन्होंने बिल्कुल ईरान को हक्का बक्का कर दिया। और अब जो बयानात है ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो चलता रहता है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है उसका। आप जो करेंगे उसका महत्व है, जो बोलेंगे उसका कोई महत्व नहीं। बोलने के लिए तो कल तक ट्रंप कह रहे थे कि 4-5 नोबेल पीस प्राइज हमको दे दो, लेकिन जिस दिन बोल रहे थे उसी दिन रात को इन्होंने 30,000 पाउंड का बम गिरा दिया ना, तहस नहस कर दिया है तीनों ठिकानों को। ठीक है, कुछ नहीं बचा। ईरान के न्यूक्लियर 3 जो महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स थे, अब वहां समझिए कि सिर्फ ये मलबे का ढेर है और कुछ नहीं। पंकज जी, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है 80 मीटर तबाही तो मच गई, तो अब क्या शांति बहाल हो जाएगी दोनों देशों के बीच? नहीं, ऐसे शांति नहीं होगी बहाल। हालांकि नेतन्याहू का कहना है शक्ति से शांति आती है, लेकिन शक्ति से जो शांति आती है वो परमानेंट नहीं होती। यही तो फर्क है उनकी सोच और भारत की सोच है। देखिए वो क्या होगा कि अभी तो नो डाउट इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर भारी हैं ईरान पे। ईरान के पास इसका जो एकमात्र अस्त्र है वो है इसकी मिसाइल्स। न ये जमीन पे सकेगा कहीं, न आसमान में ये लड़ सकेगा, ये हर किसी को पता है। हाँ, मिसाइल्स है जो स्वदेशी तकनीक से विकसित की है। अब ईरान सचमुच में उसको जरूरत है अपने मित्र देशों की, या तो रशिया उसका खुलकर समर्थन करे या चाइना करे। अब गुडी गुडी बात से नहीं होगा कि हम मोरली आपके साथ हैं। मोरली क्या होता है? आप हथियार दो, खुलकर साथ आओ। मोरली तो भारत सारे देशों के साथ रहता है, लेकिन आज तक किसी के लिए कोई काम नहीं आया, भारत के लिए भी कोई काम नहीं आया, रशिया और इजराइल को छोड़ के। तो मोरली कुछ नहीं होता है, या तो वो साथ आए, आइदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो क्यों नहीं आ रहे इजराइल? चाइना, रशिया दोस्त देश हैं, क्यों आएंगे? रीजन देखिए, कोई भी क्यों अमेरिका और इजराइल से वो पंगा लेगा चाइना? मैं बताऊं, चाइना की मैं नीति जानता हूं। जिस वक्त से चाइना आजाद हुआ है, और या इवन वहां जो कल्चरल रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं सो कॉल्ड, उसके बाद से चीन ने युद्ध नहीं लड़ा। वो भौकाली मचाएगा, वो हथियार बेचेगा ईरान को, लेकिन खुद कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। इसको लिख के रख लीजिए। वो बातें बड़ी बड़ी करेंगे, ये एकदम ये है ईरान में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, पर इन्वॉल्व कभी नहीं होंगे। अच्छा। रशिया भी अपने हथियार बेचेगा, लेकिन वो ईरान की तरफ से आएगा नहीं। एक नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है कि जो आ सकता है खुलकर, लेकिन देखिए वो आता है कि नहीं आता है। लेकिन वही उसी तरह के देश आते हैं
नॉर्थ कोरिया टाइप के, कि मार के अमेरिका को हम भी मिसाइल मारना शुरू कर दिए या अमेरिकन इंटरेस्ट पे, लेकिन करेगा या नहीं करेगा मुझे उसमें डाउट है। तो ये तो स्थिति आ गई कि क्या खेमबंदी होगी अब। और आपने पूछा कि आगे क्या होने वाला है। आगे ये होगा कि ईरान रिटेलिएट करेगा, और ईरान क्या करेगा कि अरब में जो अमेरिकी ठिकाने या अमेरिकन इंटरेस्ट हैं उन पे हमले करेगा। हो सकता है किसी अमेरिकी दूतावास पे कुछ हो जाए, या हो सकता है किसी अमेरिकन बेस पे कुछ हमले हो जाए, हो सकता है कुछ अमेरिकी नागरिकों को मार दिया जाए। यही सब ऑप्शन बचते हैं ना अरब देश में। अब इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका और इजराइल मिलकर इस पे कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करेंगे लगातार। उसके बाद कोशिश इनकी यह होगी कि किस तरह अयतुल्ला खमैनी को पकड़ा जाए या मारा जाए। उसके बाद इनकी योजना यह है कि वहां पे एक मनमाफिक सरकार बनाई जाए, जो कि अमेरिका का पपेट गवर्नमेंट हो और अमेरिका के कहे के अनुसार चले। इसका क्या करेंगे कि वहां के ईरान के आम लोग जो हैं रिटेलिएट करेंगे, विरोध करेंगे। अब ईरान जाएगा इसके बाद सिविल वॉर में। और सिविल वॉर में एक तरफ ईरान के वो नेशनलिस्ट फोर्सेस होंगे जो कि अमेरिका के पपेट गवर्नमेंट का विरोध करेंगे, और दूसरी तरफ ईरान और सऊदी समर्थित शिया मिलिशिया होंगे, और उनको बैकअप मिलेगा अमेरिका का डीप स्टेट का। तो वो शिया मिलिशिया जो होंगे सऊदी से आएंगे, वो पाकिस्तान के रास्ते आएंगे, और वो क्या करेंगे शिया नेशनलिस्ट जो मिलिशिया होगी उसके साथ लड़ेंगे। ये सिविल वॉर लंबा चलेगा। और ईरान बर्बाद हो गया समझिए। अब उसको जब ये सिविल वॉर से उबरेगा तब कोई आ जाए मुस्तफा कमाल पाशा टाइप का तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल एक और देश को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया है। और देखिए अमेरिका, मैंने कहा ना कि कहने का कोई महत्व नहीं। अमेरिका को जो करना होता है, सद्दाम हुसैन को मारा। क्यों मारा? क्यों मारा? अमेरिका ने क्या कहा था? क्या कहा था अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मारने से पहले या इराक में अटैक से पहले? कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। आज तक मिला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? नहीं। इसका मतलब अमेरिका ने झूठ बोला था। तो उसी तरह लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी थे। उनके बारे में बोला कि ये मानवाधिकार और पता नहीं क्या क्या की तानाशाही है, लेकिन एक बात जो लीबिया के खिलाफ अमेरिका ने बोला, कुछ हुआ? नहीं हुआ। उसी तरह आप देखिएगा कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं मिलेंगे, क्योंकि अयतुल्ला खुमैनी उसके साथ नहीं था अमेरिका के, उनका विरोध करता था, इसलिए एलिमिनेट करना था। मतलब और यही होने वाला है। मैं आपको बता दें, मकसद ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा बताइए, जिन 3 ठिकानों पे आज अमेरिका ने बम बरसाया, उन्हीं 3 ठिकानों पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA रेगुलर जाता है निगरानी करने। उसको तो आज तक कुछ नहीं मिला। सारे चीजों को देख लिया, और आज वहीं पर बम गिरा रहा है, कह रहा है कि परमाणु बम है यहां पे। और ईरान का तो उल्टा आरोप है। बम बना लिए होते, परमाणु बम बना लिए होते, सक्सेस हुआ होता ईरान, तो अब तक तो तबाही मच जाती। ईरान पलटवार करने में कितना देर लगाता? यही अगर बनाना होता ना तो तुरंत बना के अभी तक वो कहीं दाग चुका होता। और मैं बता रहा हूं आपको कि ईरान का तो आरोप यह है कि IAEA के जो लोग आए थे निगरानी करने, उन्होंने ही हमारे ठिकानों की सारी जानकारी दी है अमेरिका को और इजराइल को, क्योंकि और तो कोई देखने आया नहीं था। अमेरिका को कैसे पता कि यहां 80 मीटर नीचे है तो ये सेंट्रीफ्यूज यहां लगा हुआ है? तो ये ईरान का आरोप है कि उन्हीं लोगों ने जानकारी दी है। परमाणु बम था नहीं, लेकिन ये जो एटॉमिक एनर्जी से जो बिजली बना रहे थे उन ठिकानों को नष्ट कर दिया, ये ईरान का कहना है। यही है कहानी। देखिए, एक और देश बर्बाद हुआ। और मैं बताऊं आपको, ईरान के तरफ से अरब का कोई भी मुल्क नहीं आने वाला। अच्छा। ये इसलिए क्योंकि देखिए सऊदी, UAE, कतर, इसके साथ अभी हाल ही में ट्रंप ने बहुत बड़ी डील साइन की, ट्रेड डील। ईरान को तबाह करने के सालों पहले स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी। मैंने कहा ना कि ये लड़ाई जो है ना, ये आज की है ही नहीं। अयतुल्ला खुमैनी कहते हैं ना कि ये 1400 साल से लड़ाई चलती आ रही है। ये इस बात के लिए लड़ाई है कि अरब का शहंशाह कौन। तो सऊदी तो खुश है कि बढ़िया है कि एक तो साफ हो गया।
तो सऊदी नहीं आने वाले, कतर नहीं आने वाला, यूएई नहीं आने वाला, हाँ। सीरिया नहीं आने वाला, क्योंकि अभी हाल ही में सीरिया में अमेरिका की पिट्ठू सरकार बनी है, वहां के आईएसआईएस वाले लोग जो हैं, जिसको स्मार्ट हैंडसम मैन ट्रंप ने जाके कह दिया है। हाँ। पाकिस्तान नहीं आने वाला। पाकिस्तान वो असीम मुनीर को लंच खिला के निश्चिंत हो गया वो अमेरिका। हाँ। तो ईरान को कुल मिलाकर जो उम्मीदें हैं वो चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया से, ये 3 देश से उम्मीद है। यमन वगैरह जो है देश है जिसका बहुत ज्यादा महत्व है नहीं। अगर ये आए तो ठीक, और नहीं अगर इन्होंने खुल के साथ दिया तो ईरान बर्बाद। चलिए तो ठीक है, ईरान के साथ अब कौन खड़ा होता है कौन नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, तबाही तो ईरान में बहुत मच चुकी है, अब साथ देने वाले कब तक साथ देंगे इसका ईरान भी इंतजार कर रहा है। लेकिन हाँ, आखिरी पॉइंट कर रहा हूं कि ईरान अगर खुद नहीं डायरेक्ट अटैक कर सका ना, तो अपने प्रॉक्सीज के जैसे हिजबुल्ला अमेरिकन इंटरेस्ट पे अटैक करेगा। हूती जो यमन वाले हैं, उन्होंने कह दिया कि जहां अमेरिका का कोई नागरिक मिले, उसका कोई इंटरेस्ट मिले, हम उसको टारगेट करेंगे। तो ये कर सकता है, अपने प्रॉक्सीज के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा सकेगा ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन ये कोशिश करे। अब इसके पास यही विकल्प है कि अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, अरब के देशों में एयरबेस, वहां के नागरिक, दूतावास, यही जो शुरुआत में अलकायदा किया करता था ना, वही करेगा। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं कि ईरान कैसे पलटवार करता है। धमकी तो ईरान की तरफ से दे दी गई है कि ईरान जो है अब चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान अमेरिकी नागरिकों को, अमेरिकी सैनिकों को, सबको टारगेट करेगा। वो कैसे करेगा, क्या अमेरिका तक मिसाइल दागेगा, अपने लड़ाकू विमान भेजेगा, या फिर कोई और कदम उठाएगा, इसको लेकर अब आगे क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से ईरान में तबाही मचाई गई, उसके परमाणु ठिकानों को तबाह किया गया, उसको लेकर इजराइल खुशी मना रहा है। नेतन्याहू की तरफ से ट्रंप का धन्यवाद किया गया है, ट्रंप को कहा गया है कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। तो इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।